बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल शीट के साथ स्टॉक शीट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया हुआ है, यहाँ पर जूम को मैं बड़ा कर रहा हूँ। शीट 1 हमारे पास आ रही है, डबल क्लिक, इसको रीनेम कर लेते हैं स्टॉक। और सेकेंड शीट इंसर्ट करनी है, प्लस पे क्लिक और डबल क्लिक, इसको नाम दे देते हैं सेल्स। तो फर्स्ट स्टॉक पे काम करेंगे। यहाँ पर जूम मैंने बढ़ा लिया है, आइटम, परचेज और लास्ट कॉलम आ जाएगा रेट। एंटर करा, फर्स्ट में आ गए हम। यहाँ पर फर्स्ट के अंदर नाम आ जाएंगे माउस, हार्ड ड्राइव, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, यूएसबी, स्पीकर। तो यहाँ पर इसके जो परचेज रेट होंगे वो आ जाएंगे। ये आ गया 500, हार्ड ड्राइव हो गई 1000 और स्कैनर हो गया 5000, प्रिंटर हो गया हमारा 4500, की बोर्ड 400, यूएसबी 800 और स्पीकर जो होगा वो 5000 के। तो ये तो वो रिकॉर्ड होगा जो अवेलेबल है। स्टॉक सामान को कहते हैं, सब किताब जो रखना है। उसके बाद सेल्स शीट जो बनेगी वो डेट वाइज जितने भी मंथ का आपका रिकॉर्ड है वहाँ अलग शीट पे हम रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, इस स्टॉक से उठाते हुए रेट को चेक करते हुए। तो यहाँ पर सेल्स रेट आ गया 500 है, 600, इसको 1200 कर दिया, 6000 कर दिया, 5000 सेल्स जो होगा वो प्रॉफिट रखकर जो हमने सेल किया है वो अमाउंट लिखेंगे हम। यहाँ यूएसबी में 1000 आ जाएंगे और 5000 की जगह स्पीकर के 6000। अब ये तो हो गया वो जो हमें स्टॉक के अंदर करना था काम। अब नेक्स्ट जो काम होगा वो सेल शीट के अंदर होगा। तो इसके अंदर चलते हैं, सेल शीट पे क्लिक किया, यहाँ से कॉलम बनेगा सबसे पहले डेट, और इसका जूम जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पे डेट के बाद आ जाएगा आइटम, डेट के बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा आइटम, आइटम के बाद आ जाएगा क्वांटिटी, यूनिट रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद टैक्स, टैक्स के बाद टोटल। अब सबसे पहले डेट एंट्री करनी है, जितने दिन का रिकॉर्ड बना रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1 जून से मैं बना रहा हूँ और इसको एंटर किया, कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लेकर आएंगे, ड्रैग कर देंगे जितने मंथ के लिए भी बना रहे हैं, सितंबर, अगस्त, एक अंदाजे से यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट काम जो होगा वो आइटम के अंदर आ जाएंगे। आइटम, कंट्रोल पेज अब क्लिक किया, प्रीवियस स्टॉक शीट पर आ गए और यहाँ से जो नाम आ रहे हैं इसको मैं कंट्रोल C कॉपी कर रहा हूँ। फिर कंट्रोल पेज डाउन, सेकंड शीट पर आ गए, कंट्रोल V। तो यही नाम जो है मुझे नीचे तक रखने। ड्रैग, जहाँ तक हमने डेट ड्रैग करी है तो इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और डबल क्लिक करेंगे कॉर्नर पर माउस पॉइंटर ले जाकर। तो ये नीचे जहाँ तक डेट हमने एंटर करी हुई है वहाँ तक ये ड्रैग हो जाएंगे। कंट्रोल डाउन एरो, तो लास्ट में आ जाएंगे। देखिए यहाँ तक वो नाम रिपीट होकर आ गया। डबल क्लिक कर रहा हूँ ऑटो फिट के लिए, कंट्रोल अप, वापस फर्स्ट हेडिंग के ऊपर आ गए। क्वांटिटी, जितनी तादाद में जो है ये सेल्स हुई हैं वो एंटर करेंगे हम। यहाँ पे 5 हो गए और ये 20 हो गई, 12 हो गई, 10 हो गई, 10 हो गई, 5 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, इस तरह से। और इसको भी जो है सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, जहाँ तक ये क्वांटिटी हमने एंटर करी है, कंट्रोल C और कंट्रोल V पेस्ट। फिर कंट्रोल डाउन एरो, लास्ट सेल पर आए, कंट्रोल V, फिर कंट्रोल डाउन, कंट्रोल V, इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और जितनी सेल्स होगी ये फिर आपको लिखनी है। तो यहाँ तक ये कॉपी पेस्ट हो गया। अब आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट कॉलम के ऊपर, यूनिट रेट। यूनिट रेट हमें स्टॉक से उठाने हैं और वी लुकअप का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद लुकअप वैल्यू। कोई भी फार्मूला हम लगाते हैं ब्रैकेट ओपन के बाद उसका सेंटेंस लिखा होता है। लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू में ये सेल हो गया, हमने कहा लुकअप करें। कॉमा कहाँ से टेबल ले रहे, कहाँ है, तो स्टॉक शीट पर है। यहाँ नाम जा रहा है स्टॉक, इस पर क्लिक और यहाँ से आप ऑल डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद सेल रेट को हमें उठाना है यहाँ से स्टॉक शीट से। तो कॉलम नंबर वी लुकअप को बताना पड़ता है। यहाँ हम देंगे कॉलम नंबर 3। फार्मूला बार में देख लें, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। बिगनर्स जो देख रहे हैं वो समझ लें इसको, फार्मूले को अच्छी तरह। और जो
वैसे सीरीज़ देखते हुए आ रहे हैं, उनको मैंने बताया अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे वीलुकअप का जो तरीका है काम करने का, वो लुकअप वैल्यू होती है टेबल एरिया और कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ कॉलम 3 हो गया, सेल रेट उठाने हैं कॉमा, तो ये कहेगा 0 एग्जिट मैच या फॉल्स अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ फॉल्स होगा बिल्कुल एग्जिट मैच। टैप दबा दिया मैंने फॉल्स पे आके और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो माउस के वहाँ रेट 600 लिख के प्रिंट होने चाहिए। यहीं जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये सेल्स शीट पे चला जाएगा डायरेक्ट, एंटर। देखें 600 अमाउंट आ गया। अब एक चीज़ इसमें हमने क्या करनी है, डबल क्लिक एडिट कर रहा हूँ फार्मूले को, ये जो रेंज हमने सेलेक्ट करी है टेबल एरिया, ये ड्रैग करना है, तो वो रेंज जो होगी फिक्स एब्सोल्यूट हो जाएगी। F4 करेंगे, $साइन, एंटर। एंटर के बाद कॉर्नर पर माउस लिया है और डबल क्लिक, डायरेक्ट ड्रैग हो जाएगा एंड तक ये फार्मूला, जहाँ तक नाम और क्वांटिटी एंटर करी हुई होगी हमने। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वीलुकअप, अगर डिटेल से देखना है तो मेरे चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब पे जाके जो एडवांस इंटरमीडिएट की सीरीज़ है वो वॉच कर सकते हैं, जो फर्स्ट डायरेक्ट वीडियो को देख रहे हैं, ताकि उनको इजीली समझ में आ जाए सारी टेक्निक्स वीलुकअप की। और एब्सोल्यूट F4 जो $साइन लगाते हैं वो किस तरह से काम करता है, क्यों लगाते हैं। यूनिट रेट, और उसके बाद अमाउंट के अंदर आ जाएंगे, अमाउंट के कॉलम में आ जाएंगे, इक्वल यूनिट रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा क्वांटिटी, एंटर। दोबारा इसी सेल पे आएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से डबल क्लिक ड्रैग कर देंगे एंड तक। टैक्स के लिए 2% कैलकुलेट करना है, अमाउंट से मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 100, जितने परसेंट भी टैक्स होगा वो वैल्यू एंटर करेंगे और डिवाइड 100 हो जाएगा परसेंट के लिए, एंटर। और इसको भी ड्रैग कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा डिस्काउंट था, सॉरी, इसके बाद टैक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, इक्वल अमाउंट मल्टीप्लाई टैक्स जो है वो 5% है, तो 5 लिख के डिवाइड कर देंगे 100, एंटर। डिवाइड परसेंटेज, डिवाइड 100 जाता है परसेंटेज के लिए, तो इसको भी ड्रैग कर देंगे एंड तक। टोटल में आ जाएंगे इक्वल अमाउंट माइनस डिस्काउंट प्लस टैक्स, टैक्स प्लस हो जाएगा, डिस्काउंट माइनस, एंटर। फिर देख लें सेकंड सेल में इक्वल सेकंड जो अमाउंट है इसको सिलेक्ट करा, माइनस का हमने डिस्काउंट और प्लस करें हमने का टैक्स। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, दोनों को कॉर्नर पे जाएंगे माउस पॉइंटर लेके और ड्रैग मोड कर्सर से इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। बाकी फॉर्मेटिंग आ जाएगी, या फॉर्मेटिंग के लिए अलाइन सेंटर, यहाँ से फॉन्ट बोल्ड, बोल्ड के बाद यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं मार्जिन सेंटर, और ये हो जाएगी स्टॉक शीट विथ सेल्स। और इस तरह से इसको सेंटर कर लिया, यहाँ से अलाइन सेंटर और फॉन्ट बोल्ड कर दिया। तो ये शीट कंप्लीट हुई। बाकी इसमें एंड में जो मैं बताता हूँ फॉर्मेटिंग, हर दफ़ा उसको सिलेक्ट करें जहाँ तक वर्किंग करी हुई है, आपने ऑल बॉर्डर थिक बॉर्डर देना है, थिक बॉर्डर सिलेक्शन बनाएं, सिलेक्शन बनाने के बाद व्यू के अंदर जूम टू सिलेक्शन, होम में जाएंगे, यहाँ से ऑल बॉर्डर और इसको भी सिलेक्ट किया, यहाँ से थिक्स बॉर्डर कर देते हैं। फॉर्मेटिंग लाजमी दिया करें हर शीट में। एंड में मैं बताता हूँ कलर स्टाइल डिज़ाइनिंग जिस तरह से आप चाह रहे हैं उस तरह से अप्लाई करें उसके अंदर। तो ये तो था हमारे पास सेल शीट का जो रिकॉर्ड था वो हमने मेंटेन किया इसका जितने मंथ का था उस हिसाब से। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर जो कवर किया फार्मूला वीलुकअप मैंने बताया एक शीट से दूसरी शीट पे किस तरह अप्लाई करेंगे। बेसिक बिगिनर्स जो देख रहे हैं वो वीलुकअप मेरे चैनल शाह इस्लाम यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। तफसील से सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट जाकर देख लें। बेसिक एक्सेल इंटरमीडिएट की जो सीरीज़ आने वाली हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन अगर माइंड में हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उनको मिलती रहेगी। और तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके साथ जो सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल का एक्सेल और दूसरे जो भी आने वाले अपलोड होने वाले कोर्सेस हैं उनको भी। तो अपनी दुआओं में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।